ये कहाँ आके गिरा? जी सर, पहले छत पे गिरा था, तो छत पे जो फटा नहीं है वो नीचे गिर गया था सर। नीचे गिरने के बाद इधर ही हमने ढक दिया इसको। हमने तो बीएसएफ वालों को भी बोला था कि इसको उठाओ, बोला वो पीछे से टीम आएगी और उठाएगी। मैं आपको यही कहने वाली थी कि इसको खुद जरा आप हैंडल मत करें, खतरा हो सकता है। बीएसएफ या पुलिस को फोन करें। जी बोला वो पीछे से टीम आएगी तो वो उठाएगी, इसको इधर ही ढक दो। इस समय हम एक छोटे से बॉर्डर के गांव में हैं और हम जान के आपको गांव का नाम नहीं बता रहे क्योंकि चीजें अभी थोड़ी सिचुएशन हालात जो हैं वो थोड़ी सेंसिटिव है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिन हमारा ध्यान, मीडिया का ध्यान ज्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन्स और जो हवा में लड़ाई चल रही है उस पर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जमीन की सिचुएशन देखें तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ गांव है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ गांव है, पिछले कुछ दिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा हैवी फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, मोर्टर फायर भी हुए हैं। और ये जो यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, कई बारी तो वो जो उनके शेल्स हैं वो घर में आके भी लैंड हो रहे हैं। और यहाँ के गांव वाले हमें बता रहे हैं कि कैसे 5 बजे सुबह से जिस दिन हम यहाँ हैं बहुत भारी फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से। और हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ के भी सिविलियंस उसी तरह से पाकिस्तान टारगेट कर रहे हैं उनको। और यहाँ पे किस तरह का दिन गुजरा, किस तरह के कुछ दिन गुजरे, आइए हम थोड़ा पता लगाते हैं। हम इस घर में जा रहे हैं। वैसे तो ये किसी भी गांव जैसे किसी भी गांव में दिखता है वैसा दिखता है। आप इस तरफ आए तो गाय भैंस हैं, पीछे खेत हैं, गेहूं चावल के, और यहाँ पे गांव वाले हैं। लेकिन ये आम गांव नहीं है, ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है और बॉर्डर के पास होने के नाते यहाँ इस समय जंग के माहौल में, इन एनवायरमेंट ऑफ वॉर, कुछ ऐसी चीजें दिखने को मिलती हैं जो शायद कहीं और देखने को ना मिले। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि एक यहाँ पे बाल्टी किस्म की है और बाल्टी को देख के मैं जरा बिल्कुल चौंका गई क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये सर हमें बताएंगे बाल्टी खोल के कि इस बाल्टी के नीचे क्या है। अब आप देखिए, ये जो शेल है जी जी पाकिस्तान की तरफ से, जी पाकिस्तान की तरफ से आया सर, सुबह 5 बजे आया था सर। ये आज आया है। जी जी आज सुबह 5 बजे आया। तो अब मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो शेल पाकिस्तान की तरफ से आया है ये बिल्कुल इनके घर में जाके गिरा है। इस तरह की शेलिंग आज वापस पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। वो यहाँ के आम नागरिक, जो गांव के आम नागरिक हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। सर अगर आप थोड़ा आगे आए और बताइए कि आज सुबह जब ये शेल गिरा तो आपने क्या देखा, क्या सुना? सर हम जब घर पे ही सो रहे थे ना तो सुबह 5 बजे आया था। पहले तो हम रात को बैंकर में थे, तो 2 बजे जब बैंकर से हम निकले घर गए तो और सुबह 5 बजे जो गिरा, हमारा छत के ऊपर छत भी टूट गया सर। आप दिखाएंगे कहाँ पे? दिखाएंगे कहाँ जी पे? अंदर सर, अंदर से टूटा हुआ सारा सर, उस तरफ से? जी जी। अच्छा, उधर भी हाँ। जाके हम देखेंगे। अंदर से तो टूटा आप हुआ। कह रहे हैं कि रात को आपने बंकर में रात जी जी पूरी रात बैंकर में रहते हैं सर। बैंकर भी हमारे पास ही है, तो जब भी सेलिंग होती है तो हम निकल जाते हैं, बैंकर में रात निकालते हैं। और ये जो यहाँ शेल है, अगर मैं आपको दिखाऊं जो पाकिस्तान की तरफ से, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी जरा क्लोजअप में दिखाएं, ये कहाँ आके गिरा? जी सर, पहले छत पे गिरा था, तो छत पे जो फटा नहीं है वो नीचे गिर गया था सर। नीचे गिरने के बाद इधर ही हमने ढक दिया इसको। हमने तो बीएसएफ वालों को भी बोला था कि इसको उठाओ, बोला वो पीछे से टीम आएगी और उठाएगी। मैं आपको यही कहने वाली थी कि इसको खुद जरा आप हैंडल मत करें, खतरा हो सकता है। बीएसएफ या पुलिस को फोन करें। जी बोला वो पीछे से टीम आएगी तो वो उठाएगी, इसको इधर ही ढक दो। तो दीज आर द सरियल मोमेंट्स दैट वी आर लिविंग इन। सर मेरे साथ अगर आप 2 मिनट बैठे तो हम ऐसे हालात में हैं, जंग के माहौल में हैं कि आप ऐसे गांव में आए तो आपको ऐसे बिल्कुल घर के अंदर, घर के आंगन के अंदर पाकिस्तानी शेल दिखने को मिल रहा है। और जैसे कि सर ने हमें बताया यहाँ पर, अब बीएसएफ को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो आके थोड़ा इसको
हैंडल करें। सर अगर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये बताइए आप क्या काम करते हैं? सर हम घर पे ही करते हैं, छोटा बड़ा जमींदारी का काम ही करते हैं सर जी। आप ये जो जंग का माहौल दोबारा बन रहा है, जी, जी। किस तरह की शेलिंग हो रही है पाकिस्तान सेलिंग की? बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है सर। हमारे बच्चे बुच्चे भी बाहर हैं, तो पशु का भी बहुत मुश्किल हाल हो रहा है सर। मतलब वो भी डर रहे हैं, डर रहे हैं सर। उनको आप नहीं ले जा पा रहे? कहाँ ले जाएंगे सर? पीछे तो सर कोई है नहीं, आजू आगे आगे पीछे तो है ही नहीं कुछ भी। जो भी है हमारा इस गांव में ही है, गरीब आदमी है सर, कहाँ जाएंगे? तो यही है कि कहते हैं गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे, हमारे घरों में आके शेलिंग हो रही है। सर आपसे भी थोड़ा बात करती हूँ, थोड़ा आगे गांव में अगर हम चले, बताइए हमें कि क्या हालात है आजकल? ये 3-4 पे है जी। 3-4 शेल हाँ, कब से? आज ही? आज ही पड़े हैं सुबह 5 अच्छा, बजे। ये कह रहे हैं आज ही 5 बजे सुबह से 4 शेल्स गिर चुके हैं। हाँ, अच्छा, तो जब ये होता है तो आप लोग किस तरह से मर जाते हैं जी, क्या करें, बाहर तो निकल नहीं सकते है। हाँ, बाहर निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, कईयों को लग भी जाती है, क्या करें इधर उधर जाते हुए। ऐसा हुआ है गांव में? नहीं पहले होता था, फिर चुप हो गया सब कुछ। फिर सब कुछ चुप हो गया, अभी दोबारा हो गया। तो ये पाकिस्तान जो कर रहा है, ये तो आम नागरिक को, यहाँ पे भारत के लोगों को निशाना बना रहा है। हाँ बिल्कुल निशाना बना रहे, हमारी फौज नहीं निशाना बना रही है उनके हिंदू लोग सिविल को, लेकिन पाकिस्तान निशाना बना रहे हैं। तो आप कह रहे हैं हमारी फौज उनके सिविलियन को नहीं टारगेट करती, लेकिन उनके लोग हमारे सिविलियन को टारगेट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। आज डर का माहौल है यहाँ पर कि आप कि बीएसएफ बिल्कुल आपके साथ है, आप घबराए मत। बीएसएफ तो साथ ही है, लेकिन हम भी कोई थोड़े आदमी है जी गांव में जो पशु रखे हैं, वो कहाँ लेके जाएं, जा नहीं सकते हैं पशु लेके, तो फिर घर में भी रहना पड़ता है। ये जो फायरिंग है आपने कहा आज 5 बजे सुबह शुरू हुई, वैसे रात को होती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब होती है? नहीं जी, कोई टाइम नहीं है इसका। आज 5 बजे सुबह शुरू हुई। तो पहले माना जाता था कि रात को फायरिंग होती है, दिन में शांति होती है, लेकिन सर बता रहे हैं हमें आज 5 बजे सुबह से फायरिंग शुरू हो गई एंड यू कैन सी अ पाकिस्तानी शेल, ये बिल्कुल आके घर में इनके आंगन में गिरा। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये सिर्फ अकेला एक शेल नहीं है, यहाँ पे 3-4 शेल ऐसे आज ही को गिरे हैं, और ये इसके बावजूद कि रात को बंकर में ही सोया जाता है, उसको भी लेके सर काफी मुश्किल होती होगी। मुश्किल बहुत है जी, उसमें गर्मी है, हाँ जी, बिजली बंद हो जाती है, तो फिर वहां पर रुका भी नहीं जाता, मच्छर भी काट काट के खा रहा, क्या करे। और आप लोग बंकर में से सो के निकले 5 बजे? ये सो के नहीं बैठते हैं जी, सोएंगे कहाँ। अच्छा, बैठ के रात काटते हैं तो पूरी रात सो नहीं पाते? ना। कितना लोग एक बंकर में फिट आ जाता है? आज थे 10-12 में लोग। ये गांव का अपना बंकर है? हाँ, तो आप दिखाएंगे हमें गांव का बंकर? तो हम चलते हुए अब गांव का बंकर देखते हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ। हाँ जी, तो बंकर आप हमें जरा बताइए भैया कि मैं पूछ रही थी कि आज सुबह तो 5 बजे से ही शेलिंग हो रही है। हाँ, सुबह 5 बजे शुरू हुई थी, पूरी रात भर रुकी हुई थी, लेकिन सुबह 5:30 के करीब यहाँ पे जो शेलिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे मोर्टार दागे गए थे, हाँ। जिसकी वजह से हमारी बीएसएफ के जवानों ने उसका कड़ा विरोध करते हुए उसका जवाब दिया था। हम तो करारा जवाब दे रहे हैं, लेकिन बात ये भी चल रही है कि पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को टारगेट करता है, जबकि हम उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं। पाकिस्तान की ये शुरू से ही ये मंशा रही है कि हिंदुस्तान को पीछा लाया जाए और हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहता और किसी को भी आगे बढ़ने नहीं। आज इंडिया हमारे देश की सबसे पूरे वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी ऐसी बनी हुई है जो जापान को भी पीछे छोड़ दी, जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया। और पाकिस्तान का ये है कि हमने तो आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं रोका जाए ताकि आने वाले समय में हिंदुस्तान वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री ना बन सके। ये आपने बहुत ठीक कहा कि उनको जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, उनको जेलसी, बिल्कुल जेलसी है उनको। और पाकिस्तान जिस तरह से बात के ऊपर और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो उनकी मंशा है कि कश्मीर हमारा, लेकिन कश्मीर हमेशा हिंदुओं का और जम्मू कश्मीर हमेशा इंडिया का एक हिस्सा है और इंडिया का ही रहेगा। जिस तरह से ये गलत फहमी लेकर ये चलते हैं, पाकिस्तान को इस चीज़ से बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और भारत के साथ अच्छे जो रिलेशन है वो ताल्लुक रखे, ताकि आने वाले समय वो भविष्य में उसको काम आ सके। अभी तो नहीं लग रहा वो ऐसे, वो तो पूरा जंग का माहौल कर रहे हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं सुधरने वाला नहीं है, लेकिन मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर, जिस तरह से ये हर बार पाकिस्तान शेलिंग के ऊपर इस तरह से काम करता है, क्यों ना एक बार ऐसा मतलब उनको मजा टेस्ट करवाया जाए, ताकि जो आने वाले समय में ऐसे काम ना आए, क्योंकि यहाँ पे सिविलियन को हमेशा बार बार टारगेट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मालवा मवेशियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, सिविलियन इंजर्ड हो गए हैं,
की कैजुअलिटी हुई है, हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। जे रोज की बच्चों की एजुकेशन खराबी से कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी मतलब बुरा आप क्या काम करते हैं? मैंने मास्टर्स की हुई है और मास्टर्स की है, जी अच्छा है। मैम। और क्या करना चाह रहे थे और क्या करते हैं? अभी मैं ऐसा ही उसका जेई का पेपर क्लियर करना चाहता हूँ, उसके लिए मतलब तैयारी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जाता था, लेकिन जिस दिन से ये काम हुआ है, लेकिन घर पे ही बंद पड़े हुए हैं बंकर के अंदर। नाम बताइए। मेरा नाम साहिल चौधरी है मैम। तो साहिल बता रहे हैं कि इनके बड़े सपने थे, लाइब्रेरी जाना चाहते थे, एमए किया है, लेकिन जब से ये हालात हुए हैं वो भी करना मुश्किल है। शायद थोड़ा आगे ये बताइए मुझे कि जहाँ हम खड़े हैं, हमने तो देखा कि अगर पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये बंकर का इलाका है, वो घर है जहाँ हमने वो शेल देखा। जी मैम। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ मतलब अक्सर शेलिंग होती है आजकल। हाँ मैम, शुरू से ही यहाँ पे शेलिंग होती आ रही है और जहाँ पे बीच में तो रुक गई थी ना, नहीं, बीच में रुक गई थी। पर पिछले कुछ दिन में। हाँ, पिछले कुछ दिनों में शेलिंग होती नहीं थी यहाँ पे, जो मतलब ड्रोन्स वगैरह की जो काम कुछ शुरू था, बट यहाँ पे जो फायरिंग का जो काम था वो बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन कल पाकिस्तान ने पूरी रात फायरिंग बिल्कुल नहीं की। जैसे लोग सुबह उठ के बंकर से बाहर आए तो 5:30 के करीब उन्होंने अचानक से वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी ताकि लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी मीडिया का बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप बिल्कुल जीरो ऑफ डिफेंस के ऊपर आते हैं और हमारी जो खबरें हैं वो रिपोर्ट करते हैं, ताकि लोगों का जो एक छवि है वो पूरे भारतवर्ष को पता चले कि लोग किस तरह के वहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ के गांव का जो बंकर है, हम उसके पास हैं, लेकिन हम जान के आपको उसकी तस्वीर नहीं दिखा रहे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि वो तस्वीर किसी को दिखनी नहीं चाहिए। इनकी अपनी सुरक्षा के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, तो हम उसके आसपास है, लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं। पर अब आप बताइए बंकर में किस तरह की रात गुजरती? मैम, बंकर की मैं बहुत अच्छी से रात गुजरी, लेकिन बंकर बनाने वाले ने बंकर को पूरे मतलब मैच्योर तरीके से उसको नहीं बनाया, क्योंकि ठेकेदार ने जिस तरह से जो बंकर की नींव रखी है वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं रखी होगी। बंकर वो बना दिया, लेकिन अच्छा बनाया, लेकिन बंकर के जो आगे मोंटी है वो बिल्कुल नहीं बनाई, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे मतलब अच्छे से सुरक्षित नहीं रह पाते, क्योंकि जो मोंटी है वो बिल्कुल खाली छोड़ दी गई है और उसके नीचे सीढ़ियों के नीचे दरवाजा है। जैसे मोटार शाल दरवाजे के ऊपर गिरता है तो वहाँ शरे अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मोर्चा बना हुआ है ये बिल्कुल खत्म है, इसका कोई बेनिफिट नहीं। और बंकर छोटी सी जगह में सोना भी तो मुश्किल होगा। नहीं, वो तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं, बट सबसे ज्यादा नुकसान मोंटी का होता है, जो सीढ़ियों के ऊपर मोंटी नहीं डालने की वजह से लोग इसमें। तो अब ऐसा है कि 2003 में तो सीज फायर हुआ और उसके बाद थोड़ी फायरिंग कम हो गई, तो लोग भी एक तरह से, लोगों को भी लगने लग गया कि बंकर की शायद दोबारा जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत साल तक नहीं पड़ी। अब हम जंग के माहौल में वापस आ गए हैं। यहाँ पे साहिल हैं, उनके अपने बड़े सपने थे, वो हमें कैसे समझा रहे हैं कि लाइब्रेरी तक भी नहीं जा पाते, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फायरिंग कब आ जाएगी। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि शाम होते ही फायरिंग की बहुत ज्यादा चांस है। हम अभी गांव का अगेन नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम, रात के टाइम, सुबह का टाइम ज्यादा ही सेंसिटिव रहता है। और फिर होता ये है कि मैं इसको दोबारा खोलूंगी नहीं, लेकिन उस बाल्टी के नीचे जो हमने आपको पहले दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान से शेल गिरा, उसी तरह मत खोलिए, इसको रहने दीजिए। उसी तरह शेल्स दूसरी तरफ से आकर हमारे गांव में गिरते हैं और हमारे लोगों के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी फौज, हमारी बीएसएफ उनको करारा जवाब भी देगी और यहाँ एक फ्रंट लाइन पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी रहेगी। ऑन द ग्राउंड विद अनूप, बरखा दत्त फॉर मोजो स्टोरी।